आगे देखो, ठीक, देखो फिर देख लो, कोई बात नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग पढ़ रहे थे जी, प्रश्नावली 13 3 नंबर सवाल हुए, कहां तक हुए थे हम लोग, कौन पढ़ेंगे? चौथा नंबर, ठीक। हमको 4 नंबर सवाल क्या दिया है? एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की सीमाएं हमें दी गई हैं, ठीक। और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है? 0.5। अब गहराई कितनी है? 1.4। तो कह रहा है कि पूरे कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन। बहुत ध्यान समझो। चलो देखो यार, ये मान लो कलमदान है, तो कलमदान किसका बनाया गया? लकड़ी का। और कलमदान कैसा है? घनाभाकार। इस कलमदान में पेन रखने के लिए क्या बनाए गए? गड्ढे। क्या बनाए गए हैं? गड्ढे बनाए गए हैं। और कितने गड्ढे बनाए गए हैं? अब बताओ, जहां गड्ढा बना होगा वहां खाली होगा ना जी, वहां तो लकड़ी नहीं लगा होगा। तो हमको केवल किसका आयतन निकालना है? लकड़ी का आयतन। हम लोग क्या करेंगे? घनाभ के आयतन में से चारों गड्ढों का आयतन क्या करेंगे? घटा देंगे। तो मैं किया हूं, घनाभ की मान दी गई थी, शंकु की त्रिज्या यानी गड्ढे की त्रिज्या हमें कितने दिए? 0.5। गड्ढे गहराई कितना दी गई? 1.4। सही है। तो कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन क्या करेंगे? घनाभ के पूरे आयतन में से घटा देंगे 4 शंकु का आयतन। इतना आ गया। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LB। शंकु का आयतन क्या होता है? 4 × 1/3 पाई r। 4 शंकु है। ल का मान दिया है, B का मान दिया है, H का मान, ठीक है, 1/3। अब बताओ, यह हल करिए ना। देखो जरा, क्या किया मैंने? 5 चौके 20, 2 आएगा, 0.5 है ना, 3 2 का 5 में 0.5 में गुणा करो, 5 दूनी कितना है? 1 आया। फिर 1 का मैंने 0.2 में किया, कितना है? 0. फिर 22 का 0.2 में गुणा करो, 22 दूनी 4.4 बटे क्या बचा? 3। 7 से इसको काट दिया हूं। 4.4 में 3 से भाग दोगे कितना आ गया? 1.46 घटा इतना आ गया। ये क्या निकला? लकड़ी का आयतन। कितना लकड़ी लगा हुआ है? उतारो फटाक से, उतार लो। चलो आगे देखो, अगला नंबर सवाल क्या कहना? देखो यार, सवाल नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर जी, 8 सेंटीमीटर। 5वां सवाल, इसके ऊपरी सिरे जो खुला है, बर्तनवा कैसे है जी? शंकु के खुला है, की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, उल्टे आकार का है। उल्टे आकार मतलब शंकुआ ऐसे है, ऐसे ऐसे। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ लबालब। लबालब क्या है? यह लबालब पानी से भरा है, ठीक। यहां तक बोलो, यहां तक पानी से क्या है? भरा है। अब बताओ, अब कुछ में भरोगे तो क्या होगा जी? पानी क्या होगा? गिरेगा, बगल गिरेगा। हाँ, पानी का बगल गिरेगा। अब क्या कहा? जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इस बर्तन में क्या गिर रहा है? शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 0.5। एक गोली है, ये क्या है? गोली। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही गोलियों को, ऐसी छोटी छोटी गोलियों, इसमें क्या किया था जी? इसमें डाल दिया गया। इसमें शंकु में छोटी छोटी गोली क्या की थी इसमें? अब क्या हुआ? तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या हुआ? जब गोली इसमें डाला जाता है तो पानी का 1/4 भाग क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो हमको बताना है बर्तन में शीशे की कितनी गोलियां डाली गई। समझे? फिर समझो,
एक बर्तन है, यह उल्टे शंकु के आकार का है। इसमें लबालब पानी भरा था। इसमें क्या डाल दी गई? कुछ गोलियां डाल दी गई। क्यों गोलियां मालूम है? अब जब लबालब पानी से भरा हुआ कुछ गोली डाल दोगे तो क्या पानी बहेगा नहीं? पानी कितना बहा? इस शंकु के आयतन का 1/4। पहले जो शंकु का आयतन था उसका 1/4 पानी क्या हो गया? बह गया। अब देखो तुम लोग पढ़े होगे, एक सिद्धांत पढ़े होगे, अभी मानो नहीं पढ़ाया गया। सिद्धांत होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या होता है? जब किसी वस्तु को किसी चीज में डुबोया जाता है, वस्तु में भार में डुबोया जाता है, तो वस्तु के भार में क्या थी? आभासी कमी। वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार क्या होता है? बराबर होता है। यानी यह जो गोली है उतना ही पानी गिराएगी, उतना ही पानी इधर गिरेगा जितना उन गोलियों क्या होगा? आयतन होगा। समझे? उन सभी गोलियों का आयतन क्या होगा? बाहर गिरे पानी का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। क्या थे? बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो निकल लेते हैं हम। बताओ उसे कितना दिया है? लिख लो R सेंटी। चलो लिखते हैं सब। शंकु की त्रिज्या कितनी है? चलो R का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? ठीक। H का मान कई सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी है? गोली की त्रिज्या कितनी जी? इसकी त्रिज्या मान लो R1, इसकी त्रिज्या क्या मान लो? R2। 0.5 सेंटी। बस हमको क्या निकालना है? हमने क्या बताया? जितना गोलियां इसमें शंकु में डालोगे हो उतना गोली की मात्रा के बराबर पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो पात्र में, पात्र यानी शंकु में, क्या जी? पात्र शंकु में डाली गई जो गोलियों का आयतन है, गोली का आयतन किसके बराबर होगा? बाहर निकले पानी के आयतन के। बाहर निकले पानी का आयतन। अब बताओ कितना गोली है? हमको मालूम है। गोली की संख्या मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं? तो n में अगर हम एक गोली पूरा कर दे तो क्या निकल आएगी हमको? सब गोलियों का आयतन जी। तो एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। अब बताओ अब कितना गोली है नहीं मालूम है, तो हमने एक गोली के आयतन में क्या किया? n से। यानी क्या? सभी गोलियों की संख्या। अब बाहर निकला कितना पानी है? शंकु के आयतन के 1/4। तो शंकु का आयतन क्या होता है जी? शंकु के आयतन का एक प्रश्न कर रहा है। शंकु का आयतन यानी शंकु के आयतन का 1/4 पानी बाहर निकला हुआ है। हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। चलो n बराबर, इसको नीचे लिख सकते हो ना? तो क्या होगा जी? शंकु का आयतन, अरे भैया n क्या है? सभी गोलियों की संख्या। कितना गोली डाली गई मालूम है? 10 डाली गई, 20 डाली गई, 30 डाली गई मालूम है? हमने क्या किया? n से गुणा करके एक गोली का आयतन से गुणा कर दिया। एक गोली का आयतन में n शंकु क्या किया? गुणा कर दिया। बटे 4 है। क्या है? 4 गुणे एक गोली कहां कर जाएगा? नीचे। एक गोली का आयतन, एक गोली का, बस ये हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। हल करो यही। चलो शंकु का आयतन तुमको मालूम है क्या होता है? इसको 3 नीचे लिख सकता हूं ना? 3 नीचे गुणे फिर क्या है? 4 पाई r²। यस। और शंकु का त्रिज्या कितना माना हूं मैं? कितना माना हूं?
R1 क्या माना हुआ R1 गुड़े गोली मतलब गोली अंतर ना गोला तो गोले का अंतर क्या होता है 4/पाई क्यू और यही R क्या है R2 है। कोई दिक्कत रखो गराट से पाई से पाई क्या हो गया 3 क्या हो गया कट गया R1 दिया गया है कई बार लिखोगे चाहिए दिया गया है उसका 8 बटे कई 4 गुड़े R2 मान कई बार 3 बार बस ये हल करना है सही है। चलो तो 4 दूनी 0.5 में 5 से भाग दोगे देखो जरा अच्छा एक बार गुणा कर लो 5 में 0.5 से भाग दोगे तो ऊपर नीचे तुम्हें क्या करना पड़ा 10 से चलो मैं अच्छा इधर करता हूं तो दिखाता हूं देखो जरा 5 गुणे 5 गुणे 2 आ गया ना जी 10 गुणा इसमें करोगे 10 गुणा तो कई बार गुणा हुआ 3 बार 1000 हो गया ना और जब 10 गुणा इसमें तो समझो 3 क्या हो गया नहीं समझे अरे भैया 10 लिखोगे 3 बार 10 गुणे बटे यहां क्या बचा 4 दूनी 8 2 दूनी ऊपर सब कर गया ना ऊपर सब चला गया 5 गुणे 5 यहां क्या बचा 2 नीचे कई बार 5 बचा सब में 10 गुणा कर चुका हूं 5 गुणे 5 से 5 दूनी 2 से 10 दहम्मा क्या गोली होगी उसमें 100 गोली उतारो 100 गोली यानी इसमें कितनी गोली डाली गई थी 100 गोली दो फटाक से